Hello everyone, welcome back to my channel, class 9, chapter number 1, number systems. Coming to the question number 3 from exercise 1.4. Question number 3 ये है क्वेश्चन नंबर 3 है. स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 3 में है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस. मतलब पाई है वो उसको कैसे डिफाइन करा है, रेशो है सरकमफेरेंस का से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर. से डी, डायमीटर को डी लिया है और सरकमफेरेंस को सी लिया है. दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, है ना. अब जो पाई है रेशो है इसका, ये क्या है, सी डिवाइडेड बाय डी. अब ये नया फॉर्मूला कहाँ से आया ये पूछोगे आप. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल. अब ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ये फैक्ट है कि पाई है ये इररेशनल है. तो ये तो ऐसे सी अपॉन डी हो रहा है, लेकिन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. इररेशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे. तो यहाँ तो है. तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. और इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो. तो सबसे पहले तो अपन को ये पता है बच्चों की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है सरकमफेरेंस का, वो होता है 2 पाई आर होता है ना. अब जो सरकमफेरेंस सी है 2 पाई आर है. अब अपना जो 2 आर रेडियस, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है. तो सी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, पाई डी. मीन्स की अपना डायमीटर जो होता है उसको 2 आर, रेडियस का डबल 2 आर लिख सकते हैं. तो 2 आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ डी पुट कर दिया. अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू निकालनी है तो सी अपॉन डी. ये आ गया अपना पाई. ये पाई की वैल्यू तो यहाँ से सॉल्व हो गई अपनी. ओके. अब अपन आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन में. अब ये कह रहा है कि इसमें ये फिर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, फिर भी इसको ऐसा माना है नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. जैसे ये पी पाई है सी अपॉन डी है, ये अपना सॉल्व हो गया. अब ये किस फॉर्म में होता है, पी पाई तो होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है. तो पहली बात तो ये है, अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है पाई की वैल्यू होती है 22/7. अब जब इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है अपना, रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता और आंसर आता जाता है सो ऑन 3.141 और इस तरह से आता जाता है आंसर. तो इसलिए पहला तो कॉन्ट्राडिक्शन ये है, पहला तो ये बता सकते हैं अपन कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है लेकिन आंसर इसका एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, है ना. ये आंसर आता जा रहा है. दूसरी चीज, जो भी कोई इरेशनल नंबर है सपोज और रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है. या फिर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर भी आता है. तो 22/7 जो आंसर था वो कितना आ रहा था अपना, 3.14 अप्रोक्स था. ये आंसर अप्रोक्स था, इसलिए ये क्या था, ये इरेशनल नंबर था. और इसी तरह अगर अपन कोई भी इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अपन डिवाइड में देख रहे हैं, यहाँ डिवाइड है इसलिए डिवाइड का पता है, तो डिवाइड के थ्रू अपन बता सकते हैं कि इसलिए ये यही है इस तरह का कि पाई की वैल्यू है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका आंसर है. इररेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से करेंगे आंसर इररेशनल ही आएगा, और रैशनल नंबर को भी इररेशनल से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा. तो अपन क्या कह सकते हैं, either C or D, either C or D or both may be irrational. ठीक है ना. या तो C या D में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों ही इररेशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए अपना आंसर इररेशनल नंबर में ही आता है पाई का. यही बस, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, लेकिन बस थोड़ा सा माइंड को वो करने के लिए कि क्या है इसका ये पता होना चाहिए अपन को, इसलिए है ये कि भाई रैशनल नंबर का क्लियरिफिकेशन अच्छे से बताना है कि भाई रैशनल नंबर है ये कौन सा है, रैशनल नंबर क्या है, इसको बताने के लिए कर दिया है क्वेश्चन में. और क्वेश्चन 3 फिनिश होता है. आई होप समझ में आ गया होगा. और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.